जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस परिवार में स्वागत करता हूं। तो हम सभी कल पढ़ा था उपसर्ग। कल ही हमने एक ही क्लास में उपसर्ग पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय। क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम सभी प्रत्यय पढ़ने वाले हैं। प्रत्यय क्या होता है? जैसे उपसर्ग होता है, शब्दांश होता है, उपसर्ग भी वह शब्द के पहले लगता था, और प्रत्यय हम पढ़ने वाले आज हैं। तो प्रत्यय क्या होगा कि यह शब्द के बाद में आकर जुड़ जाएगा, यानी शब्द के बाद में लगेगा। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे वह प्रत्यय कहलाता है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले प्रत्यय की परिभाषा को लिखेंगे, उसके बाद हम कुछ प्रत्यय को देखने वाले हैं। तो हमारी सबसे पहले क्या होगी, परिभाषा। परिभाषा सबसे पहले हम सभी लिखेंगे। तो परिभाषा आप सभी भी लिख लीजिएगा कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे उसे प्रत्यय कहते हैं, या फिर वह प्रत्यय कहलाता है। तो उसे प्रत्यय कहते हैं। तो ये तो हमारी हो गई क्या, परिभाषा। जैसे देख लेते हैं परिभाषा के थ्रू ये, जैसे लेख हमारा शब्द है। क्या? लेख हमारा शब्द है। अब इस शब्द में हम प्रत्यय जोड़ेंगे और उसके बाद इस लेख का हमारा अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे शब्द क्या है हमारा, लेख, धन। इसमें हम प्रत्यय कौन सा जोड़ रहे हैं, यह देखिए, यहाँ पर अक प्रत्यय हो गया। क्या हमारा ये प्रत्यय हो गया, अक प्रत्यय। लेकिन हम क्या करेंगे, जब इन दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहां से शब्द क्या बन जाएगा, लेखक। क्या बना? लेखक शब्द बन जाएगा। जो ये अक है इस लेख में समाहित हो गया है, यानी जुड़ गया है। और जुड़ने के बाद देखिए, लेख था अब लेखक हो गया, यानी अर्थ भी परिवर्तित हो गया है। और प्रत्यय के भेद देखें तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं। कितने? प्रत्यय के दो भेद होते हैं। लिख लीजिए कि प्रत्यय के दो भेद होते हैं। कौन कौन से दो भेद होते हैं यह हमें देखना है। लेकिन ये सीटेट की क्लास होगी तो यहाँ पर भेद तो नहीं पूछेगा कि कौन सा भेद है कौन सा नहीं है, लेकिन फिर भी आप किसी भी पेपर के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर यह जितना भी प्रत्यय पढ़ाया जाएगा वह पर्याप्त होगा। तो कौन कौन से दो प्रत्यय होते हैं? पहला होता है कृदंत प्रत्यय। क्या? एक होता है कृदंत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धति प्रत्यय। तो ये दो हमारे प्रत्यय होते हैं। तो लिख लेते हैं, पहला और यहां लिखेंगे दूसरा। पहला क्या है, कृदंत प्रत्यय। क्या है?
पहला कृदंत प्रत्यय है और दूसरा क्या है, तद्धित प्रत्यय। क्या दूसरा है तद्धित प्रत्यय। अब हमें यह देखना है कि कृदंत प्रत्यय क्या होता है और तद्धित प्रत्यय क्या होता है। तो आप सभी ध्यान पूर्वक सुन लीजिएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है फिलहाल, और आप समझ लीजिएगा। तो कृदंत प्रत्यय वह होता है जो क्रिया या फिर धातु के साथ जुड़ता है। कृदंत प्रत्यय क्रिया या धातु के साथ जुड़ता है तो वह कृदंत प्रत्यय कहलाता है। याद करने के लिए ट्रिक, कृदंत का से शुरू हो रहा है, क्रिया कृदंत क्रिया क्रिया कृदंत कृदंत क्रिया, यानी कृदंत प्रत्यय क्रिया से जुड़ेंगे। आया क्या, तद्धति। अब तद्धत प्रत्यय किससे किससे जुड़ेंगे, सर्वनाम हो सकता है, संज्ञा हो सकता है, विशेषण हो सकता है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण, यानी संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जो प्रत्यय जुड़ेंगे वह तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे, और जो क्रिया से जुड़ेगा वह कृदंत, यानी कृदंत से क्रिया, क्रिया से कृदंत। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय की परिभाषा, जो कि आपने समझ लिया होगा। अब हम सभी क्या करने वाले हैं कि कुछ प्रत्यय लेंगे और उन प्रत्यय से बने शब्दों को लिखेंगे, ताकि जब कभी किसी पेपर में, किसी भी पेपर में जहां हिंदी पूछी जाती हो, अगर पूछा जाए इसमें इस शब्द में, यानी शब्द देगा और पूछेगा इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है। मान लीजिए लेखक है, लेखक में पूछेगा, चार ऑप्शन बनाना जाएगा, लेखक में कौन सा प्रत्यय है, अक प्रत्यय, का प्रत्यय, आक प्रत्यय, इस प्रकार से, या फिर अप्रत्यय, ऑप्शन बना देगा। उसके बाद आपको उसी ऑप्शन में, विकल्प में चयन करना है जिसमें अक प्रत्यय दिया होगा, वही हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम कुछ प्रत्ययों को लिखकर समझते हैं। समझते हैं। जैसे पहले हमने अक प्रत्यय लिया है, तो अक ही प्रत्यय के कुछ और शब्द देख लेते हैं। तो इधर साइड आप लिख लीजिएगा, चाहे प्रत्यय और उधर प्रत्यय से बने शब्द हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखते हैं अक प्रत्यय। कौन सा, अक। आप लिखना चाहें तो इधर साइड प्रत्यय लिख लीजिएगा, उधर प्रत्यय से बने शब्द, ताकि अक प्रत्यय है ये। अब इस प्रत्यय से जैसे जो भी शब्द बनेगा उसे हम लिख कर देखेंगे। जैसे पहला ही है हमारा लेखक। क्या, लेखक शब्द हो गया, इसमें लास्ट में अक, लेखक, अक अक आ रहा है, तो इसमें क्या है, अक प्रत्यय समाहित है। उसी प्रकार और शब्द देखते हैं, जैसे पाठक। क्या हुआ, पाठक शब्द हो गया, पाठक, ठक में अक आ रहा है, क्या या पाठक। फिर और देख लेते हैं कारक। क्या या, कारक शब्द हो गया। कौन सा शब्द हो गया, कारक शब्द हो गया। तो ऐसे ही जो भी शब्द बनेंगे लास्ट में अगर अक आता है तो उसमें अक प्रत्यय होगा। अगला प्रत्यय जैसे देखते हैं, जैसे क्या, अन प्रत्यय देखते हैं। कौन सा, अन प्रत्यय देखेंगे। अब हम देखते हैं अन प्रत्यय, यानी ऐसे शब्द हमें खोजना है या ऐसे शब्द हमें देखना है जिसके लास्ट में अन हो। क्या हो, अन हो। जैसे चरण। क्या हुआ, चरण या चरण। अब ये ना जो है ना में परिवर्तित हो गया है, यह चरण ही है। क्यों, अगर किसी भी ना के पहले, रूल होता है संस्कृत में कि किसी भी ना के पहले रकार आ जाए, यानी रा आ जाए, तो उस ना का ड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, उस ना का ड़ा हो जाता है इसका। तो यहाँ पे चरण हो गया, चरण, अन आ रहा है लास्ट में।
उसके बाद जैसे नमन हो गया। अब इसमें तो आपको समझ में आ ही रहा है क्या, नमन, यहाँ पर तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, मन मन अन, यानी यहाँ पर अन समाहित है, सम जुड़ा हुआ है, दिखाई दे रहा है। और जैसे पालन, क्या हुआ, पालन शब्द हो गया। पाल हमारा शब्द है, नम हमारा शब्द है, और उसमें अन प्रत्यय जुड़ रहा है, क्या, पालन हो गया। तो ठीक इसी प्रकार से जो भी शब्द बनेंगे और लास्ट में अन जैसा हो तो उसमें क्या, अन प्रत्यय जुड़ा होगा। अगला देखते हैं जैसे अनीय प्रत्यय। कौन सा, अनीय प्रत्यय देखेंगे। अब हम देख रहे हैं अनीय प्रत्यय। कौन सा, अनीय, जैसे माननीय, क्या हुआ, माननीय, मान, माननीय। अब यहां पे देखें, मान फिर अनीय, मान फिर अनीय, यानी इसमें अनीय प्रत्यय जुड़ा हुआ है। और शब्द है जैसे रमणीय, क्या हुआ, जैसे रमणीय, यहां पर भी ये ना है, लेकिन ना किस लिए अणा में बदल गया, ये अभी अभी मैंने बताया, जब रा के बाद, जहां रा है, रा के बाद अगर बाद में कहीं भी आता है ना तो वह अणा में परिवर्तित हो जाता है। तो रमणीय हो गया। जैसे अगला देखते हैं पूजनीय, क्या हुआ, पूजनीय, यहाँ पे अनीय जुड़ा हुआ है, जैसे पूज हो गया, फिर जा में आ समाहित है, आगे नीय लिखा हुआ है, तो वह आपको दिख रहा होगा। तो क्या हुआ, पूजनीय। ठीक इसी प्रकार जैसे अब आ प्रत्यय लेते हैं। कौन सा, आ प्रत्यय, जैसे आ प्रत्यय हमें देखना है। जैसे आ प्रत्यय में क्या हुआ, सूखा, सूख, सूख हमारा शब्द हो जाएगा, उसमें आ लगा देंगे तो सूखा हो जाएगा। क्या हुआ, सूखा। मान लीजिए सूख हमारा शब्द है, इसमें आ लगा दिए तो सूखा हो गया। फिर है भूल, हमारा शब्द है, भूल हमारा शब्द है, इसमें आ लगाए तो हो गया भूला। क्या हुआ, भूला हो गया। जाग हमारा शब्द है, आ जोड़ दिए तो हो गया जागा। क्या हुआ, जागा। यानी आ प्रत्यय इन सभी में है। आगे देखते हैं अगला प्रत्यय, जैसे जैसे क्या, इया प्रत्यय देखते हैं। इया प्रत्यय, जैसे छल हमारा शब्द है, उसमें इया जोड़े तो क्या हो जाएगा, छलिया। क्या हो जाएगा, छलिया शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छलिया हो जाएगा। आगे देखते हैं, जैसे घट हमारा शब्द है, इसमें इया जोड़े तो घटिया हो जाएगा। उसी प्रकार बढ़िया हो जाएगा। क्या, बढ़िया हो जाएगा। अब देखते हैं जैसे आई प्रत्यय, ये क्या था, इया था। अब हम देखते हैं आई प्रत्यय। कौन सा, आई प्रत्यय देखेंगे। जैसे लड़ हो गया, पढ़ हो गया, ये हमारे शब्द हैं। क्या हुआ, लड़ शब्द है, आगे आई है तो हो गया लड़ाई। पढ़ शब्द है, आगे आई हो गया तो हो गया पढ़ाई। क्या हुआ, पढ़ाई हो गया। इस प्रकार से हमारे शब्द बन जाएंगे। आगे जो भी शब्द आगे आएगा, यानी आई लास्ट में आए तो वहां पे जैसे मिठाई, तो इसी प्रकार से शब्द हमारे बनेंगे।
अब आगे देखते हैं कुछ और प्रत्यय। क्लास में आप बने रहिएगा, आप सभी अधिक से अधिक सहयोग कीजिए। अब हम देखने वाले हैं कौन सा इयल प्रत्यय, कौन सा इयल प्रत्यय देखेंगे। इयल प्रत्यय जैसे अड़ियल, मरियल, क्या है, जैसे अड़ियल हो गया, मरियल हो गया, यहां पे ई या ल, मर में ई या ल, मरियल, इस प्रकार से हमारे शब्द बन रहे हैं। कैसे, इस प्रकार से शब्द हमारे बन रहे हैं। जैसे सड़ियल हो गया, यानी कोई भी शब्द हो अगर इयल प्रत्यय से जुड़ना है या जोड़ना है तो उसमें क्या होगा कि हमें ध्यान ये देना है कि उस शब्द में लास्ट में इयल आना चाहिए। अगर इयल आ रहा है तो वहां पर इयल प्रत्यय जुड़ा हुआ है। जैसे ता प्रत्यय देख लेते हैं, कौन सा, ता प्रत्यय को देखते हैं, क्या, ता प्रत्यय। जैसे आ जा, तो इसमें क्या होगा, ता जोड़ेंगे तो आ ता, जा में ता जोड़ेंगे तो जा ता, इसी प्रकार से। जैसे आ ता हो गया, जा हो गया, इसी में ता हो गया, आता हो गया, जाता हो गया, बहता हो गया, भरता हो गया, क्या, बहता हो गया। ठीक इसी प्रकार से शब्द हमारे बनते चले जाएंगे। एक और देखते हैं, जैसे हार प्रत्यय देखते हैं, कौन सा, हार प्रत्यय को देख लेते हैं। हार प्रत्यय, तो ये हार का जैसे होनहार, क्या हो जाएगा, होन हार, क्या हुआ, होनहार हो गया। जैसे रखनहार हो गया, खेवनहार हो गया, क्या, खेवन हार। तो अभी आप सभी ने देखा, जैसे ई आई, इया है, आई है, क्या था, ये सब प्रत्यय ही था, लेकिन लड़, पढ़, बढ़, चल, छल, ये सब क्या होती थी, देखा जाए तो ये सभी हमारी क्रिया होती थी। क्या होती थी, क्रिया होती थी। तो हम लोगों ने अभी तक जो भी उदाहरण देखे हैं वह कृदंत प्रत्यय के उदाहरणों को देखा है। अब हम 5-6 प्रत्यय ऐसे देख लेते हैं जो तद्धिति प्रत्यय के उदाहरण हों। तद्धिति प्रत्यय कहाँ जुड़ता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, तो यहाँ पर जुड़ेगा तद्धिति प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय हमेशा क्रिया के लास्ट में जुड़ता है। जैसे पढ़ में आई लगाए तो पढ़ाई हो गया, बढ़ में लगाए तो बढ़िया हो गया, या प्रत्यय लगाए, यानी जो भी प्रत्यय लगाएंगे यानी क्रिया में लगाएंगे तो उसी प्रकार से हमारा शब्द बन जाएगा। अब आगे देखते हैं कुछ उदाहरण। जैसे आइन प्रत्यय देख लेते हैं, कौन सा, आइन प्रत्यय। अब हम तद्धिति प्रत्यय की तरफ चल रहे हैं। जैसे आइन है, क्या है, आइन प्रत्यय। अब देखिए, अब यहाँ क्या है, संज्ञा या सर्वनाम या फिर विशेषण में हमें जोड़ना है।
अब हम तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे। तो तद्धित प्रत्यय एक बार नहीं कई बार मैंने बताया अभी भी कि यह संज्ञा सर्वनाम विशेषण जुड़े हुए। जैसे आइन है तो इससे हमें शब्द बनाना है। तो देखिए जैसे पंडित शब्द होता है हमारा, क्या होता है, पंडित शब्द होता है। अब पंडित संज्ञा सर्वनाम विशेषण में से ही कोई है, आप सभी जानते हैं क्या है, संज्ञा है। अब इसमें आइन है तो आइन प्रत्यय जुड़ना है। तो ये देखिए आपका यहाँ से यहाँ तक में पंडित शब्द में आइन प्रत्यय जुड़ा तो पंडिताइन हो गया। क्या हुआ, पंडिताइन हो गया। ठीक उसी प्रकार से आगे देखते हैं। क्या हुआ, ठाकुराइन हो गया। क्या हो गया, ठाकुराइन हो गया। यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं क्या, लास्ट में आइन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं ठीक इसी प्रकार से और सारे उपसर्ग। जैसे आई प्रत्यय को ही ले लेते हैं। अब आई प्रत्यय है तो हमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण में से जोड़ना है, ताकि ये हम तद्धित प्रत्यय की शुरुआत किए तो तद्धित प्रत्यय पढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए जैसे पंडित में जुड़ते हैं, किसमें, पंडित में जोड़ते हैं आई, तो क्या हो जाएगा, पंडिताई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पंडिताई हो जाएगा। ये हमारा ई है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम फिर से लिखते हैं ई को इस प्रकार। अब तो समझ में आ ही रहा होगा। तो पंडिताई हो गया। क्या हो गया, पंडिताई हो गया। फिर उसी प्रकार क्या है, ठाकुराई हो गया। यहां पर भी आप देख रहे हैं कि लास्ट में आई प्रत्यय पढ़ रहे हैं तो आई ही हमें नजर आ रहा है। आगे और देखते हैं क्या पढ़ रहे थे, हाँ, जैसे चतुर ले लेते हैं। अब चतुर क्या है, विशेषण है कि वह व्यक्ति चतुर है, मोहन बहुत चतुर है। चतुर क्या हो गया, विशेषण है। तो इसमें आई लगा दो तो हो जाएगा क्या, चतुराई हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी ये देखिए आई प्रत्यय नजर आ रहा है। आगे देखते हैं दूसरा, जैसे नौ आनी प्रत्यय देखते हैं। कौन सा, आनी प्रत्यय को हम देखते हैं। तो आनी प्रत्यय में जैसे नौकर है शब्द, नौकर में आनी जोड़ देंगे तो नौकरानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नौकरानी। नौकरानी। और ठीक उसी प्रकार से और भी देखेंगे तो जैसे सेठ है, सेठ तो आनी जोड़ो तो सेठ में आनी जोड़ो तो क्या हो जाएगा, सेठानी हो जाएगा। क्या होगा, सेठानी शब्द हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से मथ में जोड़ देंगे तो मथानी हो जाएगा, मथानी। इन सभी में क्या हुआ, आनी प्रत्यय जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, आनी प्रत्यय जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं, जैसे आर प्रत्यय जोड़ देखते हैं। क्या, आर प्रत्यय को हम देख लेते हैं। तो आर प्रत्यय जैसे क्या हुआ, लोहार, लोहा में आर जोड़ेंगे। लोहा क्या है, लोहा हो गया, इसमें आर जोड़ना है तो लोहार हो गया। क्या हुआ, लोहार हो गया। ठीक उसी प्रकार से सुनार हो गया। क्या हुआ, सुनार हो गया। लोहार, सुनार ये सब क्या हो रहे हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण में ही कन्वर्ट हो रहे हैं। क्या हो रहा है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के ही शब्द नजर हमें आ रहे हैं। लोहार, लोहार क्या है, कोई संज्ञा कोई सर्वनाम, संज्ञा ही है लोहार। तो अब किसी लोहार का नाम दे दिया जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सुनार हो गया, लोहार हो गया। जैसे दुधार हो गया। क्या हुआ, दुधार हो गया। यानी दुधार मतलब दुधारी को बोलेंगे, जो दूध देने आता हो उसे बोल देंगे। और क्या हो गया, इल प्रत्यय जैसे देखते हैं। क्या देखेंगे, अब इल प्रत्यय देखेंगे। कौन सा है, इल। जैसे फेनिल,
लास्ट में आपको इल नजर आएगा। फेनिल, क्या हुआ? फेनिल हो गया, कुटिल हो गया। इन सभी शब्दों में आपको लास्ट में इल प्रत्यय जो पढ़ रहे हैं तो इल ही नजर आएगा। क्या? फेनिल हो गया, कुटिल हो गया, पंकिल हो गया, धूमिल हो गया। क्या हुआ? पंकिल हो गया, धूमिल हो गया। आगे देखते हैं ई प्रत्यय। कौन सा? ई प्रत्यय को अब हम देखेंगे। कौन सा प्रत्यय देखेंगे? ई प्रत्यय हम लोग देखने वाले हैं। जैसे ई प्रत्यय में क्या होगा? सुंदर शब्द है। क्या? कौन सा शब्द है? सुंदर शब्द है। इसमें ई प्रत्यय जोड़ना है तो सुंदरी हो गया। क्या हो गया? सुंदरी हो जाएगा। जैसे बोल हमारा क्या है? शब्द है। ई जोड़े तो बोली हो गया। क्या हो गया? बोली हो गया। खेत हमारा शब्द है, खेत। ई जोड़ेंगे तो खेती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खेती हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हमारे शब्द बनते जाएंगे। जैसे आहट प्रत्यय देख लेते हैं। कौन सा? आहट, आहट, आहट प्रत्यय को देखते हैं। जैसे चिकनाहट, घबराहट, चिकनाहट। फिर अगला शब्द है घबराहट, घबराहट हो गया। क्या हुआ? चिकनाहट हुआ, घबराहट हुआ। और देख लेते हैं। जैसे कड़वाहट हो गया। क्या हुआ? कड़वाहट हो गया। चिकनाहट, घबराहट, कड़वाहट। ठीक इसी प्रकार से जो भी प्रत्यय होगा आपसे क्या पूछेगा? इसमें कौन सा प्रत्यय है या फिर नहीं है, यही पूछेगा। है या नहीं है तो 4 ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन में दिया होगा। अगर नहीं है तो 3 ऑप्शन में दिया होगा और किसी एक ऑप्शन में वह प्रत्यय नहीं दिया गया होगा, तो वही हमें चुनना होगा। अब सीक्रेट क्या है? जहाँ गद्यांश देगा, गद्यांश से कोई शब्द उठाएगा और उसी शब्द से हमें प्रत्यय अगर पूछना हुआ तो वो पूछ सकता है। तो ये हमारे कुछ प्रत्यय हो गए। क्या हुआ? कुछ प्रत्यय हो जाते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और उम्मीद है आप सभी को पूर्ण रूप से प्रत्यय की क्लास समझ में आ गई होगी। आगे भी ऐसी ही क्लास आती रहेगी। आप सभी से एक ही विनम्र निवेदन है कि छोटा भाई, बड़ा भाई या फ्रेंड या कुछ भी मान के अधिक से अधिक सहयोग करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते रहिए। जितना अधिक सब्सक्राइब हो सके उतना आप सब्सक्राइब करने का प्रयास करें, लोगों तक शेयर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, ना आपका ना मेरा। बस ये होता है कि कुछ लोग जुड़ जाते हैं तो अच्छा भी लगता है। तो ऐसी ही क्लास आती रहेंगी। अभी मॉर्निंग में जैसे कि प्रैक्टिस चल रहा है, अगर आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करें तो उस प्रैक्टिस की वजह, जैसे यूपी पुलिस का वैकेंसी आने वाली है, SSC ED का फॉर्म भरा जा रहा है, तो उसके लिए भी कंटेंट अगर चाहिए तो कंटेंट मतलब जैसे कि पढ़ाया जा रहा है थ्योरी वहाँ भी शुरू कर दी जाए, या फिर आपको प्रैक्टिस ही चाहिए तो प्रैक्टिस ही जैसी चल रही है वैसे ही चलाई जाएगी बस। और जो शाम को क्लास आती है सीटेट के लिए ही, जब तक नहीं होता तब तक सीटेट के लिए ही रहेगा। और कुछ ही समय बाद शिक्षण शास्त्र और संस्कृत के कुछ चैप्टरों को उठाया जाएगा और उसके बाद जैसा भी टाइम रहेगा तो हम क्या करेंगे, हिंदी के 30 क्वेश्चन आते हैं
जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। और शिक्षण शास्त्र का कुछ चीज़ें, संस्कृत का क्या है तो जैसे संस्कृत का शिक्षण काल है तो उसको भी संस्कृत के भी कुछ क्वेश्चन आपको उठा लिए जाएंगे, यानी पढ़ा दिया जाएगा। उम्मीद है आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करना चाहते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।